गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान केजी के इंटर कॉलेज लाइन बार मुरादाबाद। आज इंटरमीडिएट जीव विज्ञान की क्लास में हम एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसे कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। इंपोर्टेंट टॉपिक है लिंग सहलग्न वंशागति। आप जानते हैं आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रोमोसोम्स द्वारा ले जाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स हमारे शरीर की कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है और इस केंद्रक के अंदर इस तरह से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। ये एक क्रोमोसोम है, इस तरह से क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है और ये सभी पेयर्स में होते हैं और कुल मिलाकर इनके 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। इन क्रोमोसोम पर आनुवांशिक लक्षणों के जीन्स लगे होते हैं और ये जीन्स ही शरीर में जाने के बाद किसी लक्षण का निर्माण करते हैं। शरीर में पाए जाने वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं सोमैटिक कैरेक्टर्स और एक सेक्स कैरेक्टर्स। सोमैटिक कैरेक्टर्स बच्चों मेल और फीमेल दोनों में लगभग सेम होते हैं। जैसे दो आंखें मेल में है तो फीमेल में है, जितने दांत मेल में है उतने ही दांत फीमेल है। सारे शरीर की संरचना लगभग सेम है। केवल एक अंतर होता है कि मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर जनन तंत्र पाया जाता है और फीमेल में पाया जाता है मादा जनन तंत्र। तो इनको बनाने वाले जो जीन्स हैं वो इन सेक्स क्रोमोसोम पर लगे होते हैं। जो सोमैटिक कैरेक्टर्स के जीन्स हैं इनके ये 22 पेयर्स क्रोमोसोम पर होते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से 22 जोड़ी के क्रोमोसोम जिन पर सोमैटिक कैरेक्टर्स के यानी शरीर के दैहिक लक्षणों के जीन्स लगे होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। ये कहलाते हैं ऑटोसोम। और एक जोड़ी जो शेष बचे क्रोमोसोम हैं उन पर शरीर के सेक्स कैरेक्टर्स को बनाने वाले जीन्स होते हैं। और ये आप जानते हैं ये वाले जो एक पेयर होते हैं उनमें मेल में ये X Y होते हैं और फीमेल में ये X X होते हैं। तो 22 पेयर ऑटोसोम प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम ये तो मेल में पाए जाते हैं और 22 जोड़ी ऑटोसोम और एक जोड़ी XX सेक्स क्रोमोसोम ये फीमेल में पाए जाते हैं। तो एक पेयर क्रोमोसोम है और इन एक पेयर पर लगे हुए जीन्स कम संख्या में होंगे और इन पर लगे हुए जीन्स ऑटोसोम पर ज्यादा संख्या में होंगे। कोई जीन ये एक आनुवांशिक लक्षण का जीन है। ये जीन सोमैटिक कैरेक्टर से संबंधित है। सोमैटिक कैरेक्टर से संबंधित है। ये सोमैटिक कैरेक्टर का जीन है, यानी शरीर के किसी अन्य लक्षण का जीन है, सेक्स से संबंधित लक्षण का जीन ये नहीं। तो इसे कहां होना चाहिए? ऑटोसोम पर। लेकिन ऑटोसोम पर पहले से ही इतने जीन्स लगे हुए हैं
को ऑटोसोम पर जुड़ने के लिए स्थान नहीं मिल पाता और ये जीन आकर जुड़ जाता है इन सेक्स क्रोमोसोम पर। जीन तो सोमैटिक कैरेक्टर का है, लेकिन जुड़ गया कहां आकर? सेक्स क्रोमोसोम पर। तो ऐसे जीन जो सोमैटिक कैरेक्टर्स के हैं और सेक्स क्रोमोसोम पर आकर जुड़ गए हैं, उन्हें सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन्स इन्हें कहा जाता है और इन जीन्स के कारण संतान में जो लक्षण बनता है, उस लक्षण को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहा जाता है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। और इन कैरेक्टर्स की वंशागति के अध्ययन करने को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ कि सोमैटिक कैरेक्टर्स के ऐसे जीन्स जो कि ऑटोसोम पर स्थान न मिल पाने के कारण सेक्स क्रोमोसोम पर जाकर जुड़ जाते हैं, वो सेक्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। इन जीन्स के कारण संतान में उत्पन्न होने वाला लक्षण सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहलाता है और इन्हीं कैरेक्टर्स की वंशागति के अध्ययन करने को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। मनुष्य में कई तरह के सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये सब जो कैरेक्टर हैं ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं। मनुष्य में 100 से भी अधिक सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। हम इनमें से केवल कुछ की वंशागति के अध्ययन को हम देखेंगे। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स 3 तरह के जीन्स हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड जो जीन्स हैं ये 3 तरह के। पहले कहलाते हैं एक्स लिंक्ड, यानी ये एक्स पर जुड़ते हैं, वाई पर नहीं जुड़ते। एक्स मेल में भी होता है और एक्स फीमेल में भी होता है, तो ये दोनों में किसी में भी जा सकते हैं। डाईएंड्रिक इन्हें कहते हैं एक्स लिंक्ड। दूसरे कहलाते हैं वाई लिंक्ड, ये केवल वाई पर जुड़ते हैं, एक्स पर नहीं जुड़ते। और आप जानते हैं कि वाई केवल मेल में होता है, तो ये वाले जीन्स या इनसे बनने वाला लक्षण केवल मेल में ही बनता है, फीमेल में नहीं बनता है। और तीसरे एक्स वाई लिंक्ड, ये दोनों में जा सकते हैं, एक्स में भी और वाई में भी। इनके द्वारा होने वाले जो दोष हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला जो दोष है वो कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर कहते हैं वर्ण या रंग, ब्लाइंडनेस कहते हैं अंधापन, रंगों का अंधापन कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। हॉर्नर नाम के साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया। इस दोष में होता क्या है कि व्यक्ति को अन्य सभी रंग तो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ रंग उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देते, उनमें वो भेद नहीं कर पाता। इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस कई तरह की होती है, जैसे ब्लू, येलो और भी रंगों की, लेकिन सबसे ज्यादा जो कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। 90% व्यक्ति में अगर जिसमें भी दोष है, अगर दोष पूर्ण व्यक्ति गिने जाए तो 90% में ये वाला दोष पाया जाएगा, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का दोष लगभग ऐसा माना जाता है 30,000 में से किसी एक व्यक्ति में होता है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड वाले व्यक्तियों को लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता,
बाकी के सभी रंग उन्हें दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सिग्नल से संबंधित नौकरियों में नहीं रखा जाता। रेल के ड्राइवर, कार का लाइसेंस चलाने का, ये सब इनको नहीं मिलता। कलर ब्लाइंडनेस जो दोष है वो एक्स लिंक्ड होता है, यानी इसके जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और वाई पर नहीं होते। मेल में, अगर मेल में क्या क्रोमोसोम है? एक्स वाई, ठीक है। अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन्स स्थित हो, ऐसे गोला कर ले, यानी ये इसके ऊपर जीन है एक्स के ऊपर, अगर मेल में इसके जीन है तो ये मेल कलर ब्लाइंड हो जाएगा। कलर ब्लाइंड। फीमेल में 2 एक्स होते हैं। अब 2 स्थिति हो सकती है। अगर फीमेल में 1 एक्स पर इसके जीन है तो दूसरा वाला तो सही है, तो ऐसी फीमेल में यह दोष नहीं होगा, इसकी वजह से तो सही दिखाई देगा। ऐसी फीमेल कैरियर कहलाती। वहां का मतलब है ये इस रोग को अपने से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करती, ये फीमेल कहलाएगी कैरियर। इनमें दोष नहीं होगा, लेकिन इनसे ये जीन अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। अगर फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन हैं तो फीमेल में ये दोष हो जाएगा और फीमेल कलर ब्लाइंड हो जाएगा। इस प्रकार का दोष पुरुषों में ज्यादा होता है, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पर भी जीन आ जाए तो कैरियर होने का कोई सवाल नहीं, या तो दोष होगा या फिर नहीं होगा। इसकी वंशागति किस प्रकार से होती है देखेंगे हम। माता पिता में ये जीन संतान से किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं। फादर में ये दोष है, यदि पिता कलर ब्लाइंड है, एक्स पर हमने जीन लगा दिया, इसका मतलब फादर क्या है? कलर ब्लाइंड। मदर में ये जीन नहीं है, ये कैसे हो गई? नॉर्मल, मां सामान्य। तो अब जो संतान होंगी वो किस तरह की होगी? 2 तरह के स्पर्म बनेंगे, आधे एक्स वाले आधे वाई वाले, और ओवम में केवल एक एक्स होते हैं। अगर ये वाला स्पर्म इस ओवम से मिलेगा तो संतान में क्या पहुंचेंगे? एक्स एक पर जीन है, संतान कैसी हो गई? कैरियर। वह अगर ये वाला एक्स इस वाई से मिलेगा तो एक्स वाई, संतान मेल है, कैसी होगी? नॉर्मल। अब इससे देखें, ये वाला वाई इस एक्स से मिले तो एक्स वाई दोनों पर नहीं है, ये भी नॉर्मल। और ये वाला एक्स इस एक्स से मिले तो एक्स एक पर है, ये भी कैरियर। तो हम कहेंगे ये भी फीमेल हुई संतान, ये भी फीमेल हुई, ये मेल हुई और ये मेल हुई। यानी जितनी भी फीमेल संतानें हैं वो कैसी हुई? कैरियर हुई। और जितनी भी मेल संतानें हैं वो कैसी हुई? नॉर्मल हुई। यानी फीमेल जो है वो 100% कैरियर होगी और मेल 100% नॉर्मल।
ये पहला इसका क्वेश्चन है कि इस तरह से होगा। आगे देखें, अब जो कैरियर फीमेल बनी है, इस कैरियर फीमेल का विवाह अगर किसी एक सामान्य पुरुष से हो जाए तो संतान इस तरह की होगी। देख, फीमेल कैसी है? कैरियर के लिए क्या करेंगे? एक्स और एक पर जीना, ये फीमेल कैरियर। मेल ये कैसा है? नॉर्मल। अब मिलाएंगे, ये एक्स इस एक्स से मिला तो क्या हुआ? एक्स एक पर है। ये एक्स इस वाई से मिला, एक्स वाई दोनों में से किसी पर नहीं। ये वाला एक्स पहले किससे मिलाया था हमने? उधर वाले से। अब इससे मिला, एक्स इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं। अब ये वाला वाई हम इस एक्स से, तो एक्स वाई इस पर यहां आया और यहां आया, तो फीमेल तो ये कैसे हुई? कैरियर। और ये मेल कैसा हो गया? कलर लाइन। यानी इस कंडीशन में यदि फीमेल कैरियर है, मेल नॉर्मल है, तो जितनी भी संतानें उनकी होंगी, उन संतानों में जितने भी लड़के होंगे वो 50% मेल जो है वो कैसे होंगे? नॉर्मल। और 50% मेल कलर लाइन। फीमेल में 50% कैसी होगी? कैरियर। और 50% नॉर्मल। यानी फीमेल में ये दोष अभी तक नहीं आया। अब मेल जो है वो कलर लाइन हो गया। फीमेल में दोष कैसे आता है इसे देखेंगे। मेल हो कलर लाइन, मेल कलर लाइन यानी एक्स वाई और मेल पर इसका जीन, तो मेल कलर लाइन। फीमेल है नॉर्मल नहीं, ये होगी कैरियर। फीमेल कैरियर। एक्स एक पर जी। अब देखें, ये इससे मिलेगा तो एक्स दोनों पर इसका जीन पहुंच गया। ये फीमेल कैसी हो गई? कलर ब्लाइंड। फीमेल क्या है? कलर ब्लाइंड। ये एक्स इस वाई से मिला, एक्स वाई मेल कैसा हो गया? नॉर्मल। ये वाला वाई इस एक्स से मिला, एक्स वाई इस पर जीन है,
कलर ब्लाइंड। और ये वाला एक्स इससे मिलेगा, तो ये हो गया कैरियर। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यानी मेल कलर ब्लाइंड होना चाहिए और फीमेल कैरियर होनी चाहिए, तभी ये जीन फीमेल में पहुंचता है। फीमेल कलर ब्लाइंड यहां पर होगा, यानी 50% फीमेल कलर ब्लाइंड और 50% कैरियर, और मेल 50% कलर ब्लाइंड और 50% कैसे होंगे, नॉर्मल। तो किस प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति संतानों में होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक वर्णांग पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से कराया जाए तो रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करें कि संतानों में इस रोग की वंशागति किस प्रकार से होगी। अब हम दूसरे रोग की बात करें। दूसरा रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रक्त से संबंधित रोग, ब्लड से संबंधित रोग है। आप जानते हैं अगर चोट लग जाए तो चोट लग जाने पर घाव से ब्लड निकलने लगता है। हीमोफीलिया घाव हो जाने पर घाव से रक्त निकलने लगता है। जैसे ही रक्त हवा के संपर्क में आता है उस ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड में इस तरह की प्रोटीन पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती है जो सामान्यतः रक्त में घुलनशील अवस्था में होती है, और हवा के संपर्क में आने पर फाइब्रिनोजन नाम की जो प्रोटीन है वो धावों के रूप में बदल जाती है फाइब्रिन के, और वो घाव पर फैल जाते हैं धागे और घाव को कवर कर लेते हैं और घाव पर ब्लड क्लॉट कर जाता है, खून का थक्का जम जाता है और खून का बहना रुक जाता है। इसी कारण से हमारा जीवन सुरक्षित बना रहता है। चोट लग जाने पर घाव पर ब्लड का जमना रक्त के लक्षणों में से एक होता है। अगर घाव पर खून ना जमे तो क्या होगा, धीरे धीरे शरीर से खून रिसता रहेगा और शरीर में खून की कमी हो जाएगी और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे अगर स्थिति खून ना जमे तो किसी को मारने की जरूरत नहीं है, गोली एक आलपिन चबा दे, धीरे धीरे सारा ब्लड निकल जाएगा, वैसे मर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, जितना छोटा घाव होता है उतना कम समय लगता है, जितना बड़ा घाव होता है उतना अधिक समय लगता है। 5 से 7 मिनट में छोटे से घाव जैसे इंजेक्शन की ड्रिल लगाते हैं उसका और जल्दी हो जाता है। थोड़ा बड़ा हो तो 10 मिनट के अंदर खून जम जाता है, और बड़ा हो तो कहते हैं आधा घंटे से 24 घंटे में बड़े घाव का भी खून जम जाता है। और हीमोफीलिया अगर किसी में बीमारी है तो उस व्यक्ति में ब्लड का बहना बंद नहीं होता और उसका खून बहता रहता है। हीमोफीलिया की खोज हेल्डर नाम के साइंटिस्ट ने की और इन्होंने इसका पता ब्रिटेन के शाही परिवार में लगाया। शाही परिवारों की जो वंशावली होती है उनमें ये सब लिखा रहता है पुरानी पीढ़ियों के बारे में। उन्हें पता लगा कि इनमें ये पैदाइशी रोग है। पहले के जो उनके सदस्य थे उनमें भी ये बीमारी पाई जाती थी, यानी उनका भी खून चोट लगने पर देरी में जमता था। तो उसी के आधार पर हेल्डर ने इस रोग का पता लगाया और रॉयल फैमिली में होने के कारण इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। खून बहता है इसलिए इसे ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। ब्लीडर रोग भी इसे कहा जाता है। हीमोफीलिया भी
ब्लाइंडनेस के समान ही एक्स लिंक्ड दोष होता है, यानी इसके जीन्स भी एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वाई पर ये नहीं होते। ठीक उसी के समान ही जैसे कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति थी, ठीक उसी के समान ही हीमोफीलिया की भी वंशागति होती। देखें कि अगर एक कैरियर स्त्री फीमेल कैरियर, वही वाली स्थिति आएगी एक्स एक्स एक पर जी। इसका विवाह एक सामान्य पुरुष से कराया जाए, मेल नॉर्मल एक्स वाई, तो संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होगी? ये इससे मिला एक्स एक्स इस पर आ गया, ये इससे मिला एक्स वाई, ये इससे मिला हो गया एक्स एक्स, और ये इससे मिला एक्स वाई इस पर है, तो कहेंगे वही इनकी जो संतानें होंगी, जितने मेल होंगे, यानी आधे मेल आधी मेल संतानें, उनमें ये रोग होगा, और आधों में ये नहीं होगा। और फीमेल जो है वो आधी कैरियर होंगी और आधी भाई सामान्य होंगी। एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार आया है कि एक ऐसी स्त्री जिसके पिता हीमोफीलिया से पीड़ित थे, यदि ऐसी स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से कराया जाए तो बताएं संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होगी? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऐसी स्त्री जिसके पिता हीमोफीलिया से पीड़ित थे, स्त्री को नहीं बताया। अगर उसके पिता हीमोफीलिया से पीड़ित थे तो पिता में क्या जीन थे? ये थे एक्स पर दोष था, तो ये एक्स मां में नहीं था, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो ये स्त्री कैसी होगी? कैरियर होगी। वही ये बना, स्त्री कैरियर है तो संतानों में दोष इस प्रकार से होगा, आधी फीमेल संतानें रोगग्रस्त होंगी और आधी सामान्य होंगी, और आधी मेल संतानें, आधी फीमेल संतानें कैरियर होंगी और आधी सामान्य होंगी, और मेल आधी रोगग्रस्त होंगी और आधी सामान्य होंगी। अब आगे देखें, एक्स क्रोमोसोम से होने वाले दोषों में कुछ और भी ऐसे दोष पाए गए हैं जिन्हें डिफेक्टेड इनेबल कहा जाता है। ये भी एक्स क्रोमोसोम पर होता है, और डिफेक्टेड इनेबल, दांतों का पीलापन, कुछ व्यक्तियों के दांत क्रीमिश कलर के या हल्के पीले से होते हैं, ये जीन्स के कारण होता है। इसके जीन्स भी एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, इसकी वंशागति भी ऐसी होती है। एक होता है डिंपल्स ऑन चीक, गाल में गड्ढे पड़ना, बस ये दोष नहीं है, ये सुंदरता का प्रतीक माना जाता है इसको, लेकिन इसके अनुसार देखें तो ये भी एक दोष है, ये भी एक्स लिंक होता है। वाई लिंक देखेंगे
दोष कैसे होता है? एक दोष होता है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस ये एक दोष है, ये वायलेंट होता है। इसके जीन वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, एक्स पर नहीं होते। जब जीन्स एक्स पर नहीं होते तो सीधी सी बात है, वाई किसमें है? मेल में। यानी मेल में इस पर जीन है, एक्स पर होते ही नहीं, तो फीमेल में तो दोनों एक्स ही होते हैं। वाई जो है वो हमेशा मेल में ही जाता है। तो यह दोष केवल मेल में होता है। दोष क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों के जो कान होते हैं उन पर ऐसे हेयर निकल आते हैं, ईयर पिन्ना पर बाल होते हैं। पिता के हैं, पुत्र में पहुंचेगा या पुत्र में नहीं जाएगा, क्योंकि जीन कहां है? वाई क्रोमोसोम पर है। वाई किस में जाता है? लड़कों में जाता है, इसलिए लड़कों में दोष होता है। ये वाला दोष लड़कियों में नहीं होता, और वायलेंट दोष कोई सा भी लड़कियों में नहीं है। एक होता है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स। इसे कहते हैं लिंग प्रभावित गुण। लिंग प्रभावित गुण ये कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि एनिमल के सेक्स पर डिपेंड करते हैं। इनके जीन ऑटोसोम पर स्थित होते हैं। मेल में और फीमेल में ये जीन दोनों में जाते हैं, लेकिन शरीर में निकलने वाले सेक्स हार्मोन के कारण ये जीन एक्टिव होते हैं। और सेक्स हार्मोन मेल में अलग निकलते हैं, फीमेल में अलग निकलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का सेक्स हार्मोन निकलता है, और ये टेस्टोस्टेरोन मेल में मेल के जैसे लक्षण विकसित करता है, जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे दाढ़ी, मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, ये सब विकसित करता है। फीमेल में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है, वो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास वो फीमेल में करता है। तो इन्हीं हार्मोन्स के कारण ये जीन एक्टिव होते हैं। कोई जीन ऐसा है जो मेल सेक्स हार्मोन के संपर्क में आने पर एक्टिव होता है, तो वो फीमेल में जाने के बाद जीन चला जाएगा, एक्टिव नहीं होगा। इसी से संबंधित एक दोष होता है, इसे बार्डनेस कहते हैं। गंजापन। बार्डनेस के जीन की अवस्था को हम माने कैपिटल बी बार्डनेस बी से लिखा है, तो जीन का नाम हमने बी रख दिया। ये जीन्स की अवस्था कैसी है? होमोजाइगस। जब दोनों जीन एक जैसे हो तो वो क्या कहलाते हैं? होमोजाइगस। और अगर जीन की अवस्था ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कहलाएंगे हेटेरोजाइगस। पिता में यह दोष है, बार्डनेस का दोष है, यानी मेल में है, ये हो गया। फीमेल में नहीं है तो क्या हो गया? इस
स्मॉल बी स्मॉल बी, ये अप्रभावी है प्रभावी। अब संतान में एक इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा, तो ये हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी। अब अगर ये संतान मेल बनेगी तो ये वाला जीन प्रभावी हो जाएगा, फीमेल बनेगी तो नहीं होगा। मेल में जीन्स की चाहे ये अवस्था हो चाहे ये अवस्था हो, चाहे होमोजाइगस अवस्था हो चाहे हेटेरोजाइगस अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाएं नंजापन उत्पन्न करती। ये जीन जो है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन के कारण ये जीन एक्टिव होते हैं। अगर ये संतान फीमेल है तो ये जाने के बाद भी एक्टिव नहीं होंगे। फीमेल में चाहे ये अवस्था जाए, ये वाली चाहे ये वाली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां ये वाला हार्मोन नहीं है। इसलिए फीमेल में ये जीन एक्टिव नहीं होंगे, केवल किसमें होंगे? मेल में, क्योंकि मेल में ये हार्मोन निकलता है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स ऑफ लेडिंग जिन्हें कहते हैं, उनसे ये हार्मोन निकलता है। फीमेल में टेस्टिस भी नहीं होती तो सेल्स का मतलब भी नहीं होगा, तो ये हार्मोन मेल में निकलता है और इसके कारण ये जीन एक्टिव हो जाते हैं और मेल में बार्डनेस हो जाता है। ऐसा मानते हैं यदि पिता में नंजापन का दोष है तो पुत्र में उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ये हो सकता है। लड़कियों में नहीं होता। अगर किसी लड़की के बाल झड़ भी रहे हैं तो वो निश्चित रहे उसमें गंजापन नहीं होगा। 10,000 में एक फीमेल में यह दोष होता है, 10,000 में एक लड़की गंजी होती है, लेकिन वो भी अनुवांशिक नहीं होती। ये नहीं कि उसकी संतानों में भी जाएगा, उसमें नहीं जाएगा, किसी अन्य कारण से हो सकती है। गंजापन का दोष केवल पुरुषों में होता है। उसका कारण है कि इसके जीन मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण ही एक्टिव होते हैं। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। एक क्लास में इसमें आते हैं सेक्स लिमिट कैरेक्टर्स। इन्हें कहते हैं लिंग सीमित गुण। ये इस प्रकार के लक्षण होते हैं कि किसी भी प्राणी के एक सेक्स के एनिमल में तो ये पाए जाते हैं और उसी प्रजाति के दूसरे सेक्स के एनिमल में ये नहीं पाए जाते। ये वाले लक्षण मेल और फीमेल की पहचान का कारण भी बनते हैं। एक में होंगे मेल में होंगे, फीमेल में नहीं होंगे, और फीमेल में होंगे तो मेल में नहीं होंगे। जैसे देखें मेल हिरन के सींगों का पाया जाना, सींग जो होते हैं वो नर हिरन के होते हैं, मादा के नहीं होते। मुर्गे के क्राउन का होना, मुर्गे के ऊपर ऐसे क्राउन होता है, मुर्गी के नहीं होता। सांड की पीठ पर उभार होना, सांड की पीठ पर ऐसा उभार होता है, गाय के नहीं होता। पिकॉक जो होता है मेल, उसके लंबे
लंबे फेदर्स होते हैं, टेल फेदर्स, जिन्हें फैला लेता है, इसे कहते हैं मोर नाच रहा, मोरने के नहीं होते। तो ये कैरेक्टर क्या है, एक ही सेक्स तक सीमित रहते हैं, इसलिए इन्हें लिंग सीमित गुण कहा जाता है कि एक जगह तक ही ये सीमित रहते हैं, दूसरे में ये नहीं पाए जाते। इन्हें कहा जाता है सेक्स लिमिट कैरेक्टर्स, और ये कैरेक्टर्स मेल और फीमेल की पहचान का कारण भी बनते हैं। तो आज हमने देखा क्या, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, एग्जाम के उद्देश्य से इंपॉर्टेंट है। आप इस पर ठीक से पढ़ाई करें और आप अच्छे नंबर लाएंगे। थैंक यू। बंद कर दो।